धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. Fisheries. I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. देखिए, इस साल का बजट हमें समझना है तो हमें फिशरी सेक्टर का क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। पहले आया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो 2019 में उसका वर्णन अलग अलग पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हमें दिख रहा था, क्योंकि जो ब्लू रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड फिशरीज मैनेजमेंट का स्कीम था, जो 2014-15 से लेके 2019-20 का एक 5 साल का प्लान था, उसका एक्सपायरी डेट आ गया था। उसका जो रिप्लेसमेंट करना था, उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई। उसी के साथ हमने देखा कि एक नई नेशनल फिशरीज पॉलिसी की भी प्रक्रिया उसके बगल में स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसके पहले छोटे मछुआरों के लिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पॉलिसी बन रहे थे। मरीन के लिए अलग, इनलैंड के लिए अलग, मैरीकल्चर के लिए अलग, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए अलग, क्योंकि हर एक सेक्टर का जो चरित्र है बहुत अलग है। तो वो चारों पॉलिसी रद्द करके उसके जगह में एक पॉलिसी आ गई, नेशनल फिशरीज पॉलिसी। तो स्कीम आया, स्कीम के बाद पॉलिसी आई। पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई है, मगर सोच सकते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। और फिर आया है बजट। तो बजट बना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। देखिए, पिछले साल का जो बजट था 2020, वो कभी लागू हुआ ही नहीं कोविड के वजह से। और जब कोविड का लॉकडाउन हो गया, उसके ही 3-4 महीने बाद हम लोग ने देखा कि जो छोटे मछुआरे थे, या पूरा मछुआरा सेक्टर ही आप पकड़ लीजिए, पूरी तरीके से बहुत फाइनेंशियली बिल्कुल बैठ गया था। सिर्फ हम कोविड-19 का साल नहीं देख सकते, इसके पहले हम जानते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस के वजह से, सी लेवल राइज के वजह से, ठंड के मौसम में बारिश कहीं गिर रहा है, तो इसके वजह से जो ड्राई फिश में काम करते हैं, जो मरीन फिशिंग में काम करते हैं, सबकी जो जीविका है बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल डीरेल हो गई है, ठीक से नहीं चल रही है। तो ये एक मौका था, कोविड-19 ने एक सबक सिखाया है हम लोग सबको कि जो नेचर के साथ हमारा रिश्ता है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसको सही रास्ते पे ले आने वाला बजट होना चाहिए था। और उसको करने के लिए जो छोटे मछुआरे हैं उनको मन में रखना बहुत ज़रूरी था। फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में जितना निकला, उसमें तो सिर्फ एक बड़ी घोषणा जो हुई वो हुई थी कि 5 राज्यों में नए मॉडर्न फिशिंग हार्बर बनने वाले हैं। उसको छोड़ के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड सप्लाई चेन की बात हुई। तो स्पीच में तो हमें कुछ नहीं मिला कि बहुत कुछ बदलने वाला है। उसी के साथ, स्पीच के साथ जो टेक्स्ट आता है, उस रिपोर्ट को हमने पढ़ा, तो उसमें ज़्यादा करके ध्यान दिया गया है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तरफ, उसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के तरफ, और बाकी एक्सपोर्ट के लिए एमपीडा क्या काम कर रही है, वैसे ही किसान रेल और उड़ान स्कीम के साथ किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा मछली देश में एक जगह से दूसरी जगह तक और देश से विदेश तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इस पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो बजट में जब हम सिर्फ, अगर हम मछुआरे सेक्टर से नहीं है या हम छोटे मछुआरों को मन में रखते हुए नहीं देख रहे हैं बजट को, तो हम देखेंगे कि पिछले साल के बजट में 850 करोड़ थे, इस साल के बजट में रकम 1200 करोड़ हो गई है। तो आप जितने न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि फिशरीज बजट बढ़ाया गया है। उसी के साथ आप देखेंगे कि पिछले साल उत्पादन 12 मिलियन टन था, मतलब 120 लाख टन, वो इस साल एस्टिमेटेड है कि 140 लाख टन हो जाएगा, 14 मिलियन टन। तो मछली का 9% से ग्रोथ हुआ है, बजट का उसी हिसाब से एलोकेशन भी ज़्यादा हो गया है। तो बजट में रकम ज़्यादा दी गई है, ध्यान है मॉडर्नाइजेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और पीएमएमएसवाई स्कीम का वर्णन बार बार किया जा रहा है।
तो उसके पीछे क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। बजट का सिर्फ आंकड़ा देख के हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें छोटे मछुआरे के लिए क्या है क्या नहीं है। तो ये जो योजना है इसमें हमें देखना है कि छोटे मछुआरों के लिए इसमें क्या है, और हम उस तरीके से अगर देखेंगे तभी हम हिसाब लगा पाएंगे कि आज का जो बजट आया है इस साल में, इसमें छोटे मछुआरे इनलैंड में, मरीन में, वेंडर्स में, फार्मिंग में क्या मिल सकता है उनको। जो छोटे मछुआरे हैं कौन से भी सेक्टर में आप पकड़ लीजिए, वो सब जानते हैं कि फिशरीज सेक्टर में क्या हो रहा है पिछले 15, 20, 30 सालों से। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि पिछले 15, 20 सालों में आपके तरफ फिशरीज सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो जो रफ्तार है कि आपको छोड़कर फिशरीज सेक्टर जिस तरीके से बदल रहा है, मैं कहूंगा इस बजट से वो रफ्तार और भी बढ़ गई है। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमें बजट में या फिशरीज सेक्टर से हमारा फायदा हो रहा था, तो आपको फायदा होगा। मगर आपकी अगर सोच थी कि हमारे तरफ से रिसोर्सेज, लैंड, वाटर के ऊपर कंट्रोल, प्राइस के ऊपर कंट्रोल, ये सब हमसे दूर जा रहे थे, तो पीएमएमएसवाई वो आपसे और भी तेजी के रफ्तार से दूर ले जाएगा। सरकार कह रही है कि 40,000 किसान क्रेडिट कार्ड और 4 लाख एप्लीकेशन है, क्योंकि लोगों के घर में गरीबी है। कोविड-19 में आपने जब मछली का सेक्टर बंद था, जब लोगों के पेट में भूख थी, तब एक भी रीइंबर्समेंट नहीं हुआ है। जो मंथली हाउस होल्ड एक सेविंग सम रिलीफ स्कीम जैसा हम लोग ने पैंडेमिक रिलीफ मांगा था, एक भी घर को नहीं मिला है। मछली का उत्पादन इस साल नहीं हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे? क्रेडिट में उनको लेकर करना ही पड़ेगा। तो अगर आप उसी को कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग क्रेडिट कार्ड लेकर घर चला रहे हैं, तो एक यूनियन के तरफ से हमें पोजीशन लेना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट तो वापस देना है। आज शायद घर में पैसे आ जाए, कल परसों, उसके बाद में साल में ये जब ना लौटा पाएंगे, तब क्या होगा इन लोगों का? वो इंटरेस्ट को आप किस तरीके से वापस लेंगे? क्योंकि वो इंटरेस्ट को देने के लिए आपको उतना एक्सप्लॉयटेशन, उतना ग्रोथ करना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से सेक्टर में और खराब हालत होगा, कम उस पर प्रेशर कम नहीं होगा। और अभी आज छोटे मछुआरों के हिसाब से सबसे अहम है कि फिशरीज रिसोर्सेज पे एक्सप्लॉयटेशन का प्रेशर कम होना है, बढ़ना नहीं है। तो बजट से तो वो प्रेशर बढ़ने वाला है। तो 2021 का जो बजट है, हम बजट को सिर्फ बजट में नहीं देख सकते, हमें जोड़ना है कि वो बजट किस तरफ पैसे जा रहा है, और वो पैसे किस तरफ जा रहा है जब हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ये छोटे मछुआरों के लिए तो नहीं बना हुआ है।